जय गुरुदेव। और देखिए, आज आपके सामने जो मैं साधना देने वाला हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छी साधना है। मोहिनी यक्षिणी साधना। आपने नाम सुना होगा मोहिनी यक्षिणी का, जिसका तंत्र शास्त्रों में जैसे कि भूत डामर तंत्र है या डामर तंत्र है या और दूसरे जो तंत्र शास्त्र की जो पुस्तकें हैं उनमें भी आपने नाम सुना होगा। अष्ट यक्षिणियों का नाम या फिर 64 यक्षिणियों का उसमें वर्णन मिलता है। और यक्षिणियां जो है वो कुबेर के जो अधीन है, और ये उप दिव्य शक्तियां मानी जाती हैं जो साधक को भौतिक सुख, आकर्षण, धन संपदा और दूसरी तरह की विशेष प्रकार की जो सिद्धियां प्रदान करने में सक्षम हैं। देखिए, यक्षिणियों के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। यक्षिणी साधना तीव्र होती है। जहां तक अप्सरा की बात है तो अप्सरा थोड़ी सौम्य होती है, लेकिन यक्षिणी तीव्र होती है और तीक्ष्ण होती है। ये जितनी जल्दी सिद्ध होती है उतनी ही जल्दी ये अगर उलट करके वार करे तो उतनी ही तेजी के साथ करती है फिर। तो इसलिए थोड़ा सा सावधानी रखने की जरूरत होती है जब आप इनकी साधनाएं करते हैं। ठीक है। अब जो मोहिनी यक्षिणी है, मोहिनी का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि नाम मोहिनी यक्षिणी है, यानी कि इनकी साधना करने से आकर्षण, सौंदर्य, वशीकरण की शक्ति, सम्मोहन और धन संपदा, समाज में आपका एक प्रकार से आपको स्थान प्राप्त होना, यानी आपकी इज्जत होना समाज के अंदर। सामने वाला व्यक्ति जब एक बार मोहिनी यक्षिणी सिद्ध हो जाती है तो सामने वाला व्यक्ति ऑटोमेटिक ही आपकी तरफ झुक जाता है। एक आकर्षण ऐसा उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में आ जाता है कि, और वो यक्षिणी प्रभाव से आता है कि सामने वाला व्यक्ति आपको मना नहीं कर सकता है। आप जो कार्य बोलेंगे वो कार्य आपके होंगे। जिस प्रकार से भी आप अपना कार्य करना चाहते हैं वो सारे कार्य होंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि कभी भी जो सिद्धियां हैं उनका उपयोग आप गलत कार्य के लिए बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप गलत कार्य के लिए सिद्धियों का उपयोग करते हैं तो आपकी सिद्धियां धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। अगर मान लिया आपने सिद्धि प्राप्त कर भी ली तब, वरना तो अगर पहले से ही मन के अंदर छल कपट द्वेष भरा है तो फिर सिद्धियां भी प्राप्त नहीं होती हैं जल्दी से। ठीक है। जो मोहिनी यक्षिणी है उसके बारे में मैं आपको पूरा बताऊंगा। वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहें। पूरी साधना मैं आपको दूंगा इसकी। ठीक है। और जिन लोगों ने सामग्री के लिए ऑर्डर किया हुआ है, सामग्री उनको मिलेगी, 100% मिलेगी। मंडे से पोस्ट होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। इसलिए वो टेंशन ना ले किसी भी प्रकार की। थोड़ा तबीयत खराब थी तो इस वजह से लेट हो गया। अच्छा, रही बात चंद्र ग्रहण की, 28 तारीख को चंद्र ग्रहण है, लेकिन वो हिंदुस्तान में नहीं लगेगा। हिंदुस्तान में दिखाई नहीं देगा, बाहर दिखाई देगा। तो इसलिए आप मंत्र जाप कर सकते हैं। ठीक है। वैसे कोई ज्यादा इतनी बड़ी साधना आप नहीं कर सकते क्योंकि ये तो सुबह के टाइम ही पड़ेगा। अब बात आती है, मैं जो आपको मेन जो चीज मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, मोहिनी यक्षिणी जो होती है, इनका स्वरूप जो है वो काफी ज्यादा मनमोहक है, सौम्य है।
और इनकी कृपा से साधक का जो व्यक्तित्व है उसमें अद्भुत आकर्षण हो जाता है, वाणी में उसकी में प्रभाव आ जाता है, यश कीर्ति संपदा सब कुछ मिलता है। और देखिए मैं आपको बताऊं कि आप एक साधना के पीछे पड़िए। मान लिया कि आप एक यक्षिणी को कर रहे हैं, तो आप उसी के पीछे लग जाइए। एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि 10 दिन ये कर ली, फिर 11 दिन दूसरी कर ली, फिर तीसरी कर ली। तो इस प्रकार से नहीं होता है। भाई एक चीज बताइए आप मुझे, आप साइंस के विद्यार्थी हैं, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री आपको ये पढ़ना है। अब आप एक महीना तो मैथ पढ़ेंगे, दूसरे महीने आप अर्थशास्त्र पढ़ने लगेंगे, तीसरे महीने आप कॉमर्स की बुक पढ़ने लगेंगे, तो फिर एग्जाम कैसे पास होगा? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस लाइन पे घुसे हो, जिस शक्ति के पीछे पड़े हो, उसको पकड़ करके खींचिए खूब अच्छी तरह से, जाने मत दीजिए उसको। बस बात आती है अब कि भाई यक्षिणी साधना जो है हमेशा मित्र भाव में आपको करनी है। हालांकि प्रेमिका का या पत्नी का भाव वो व्यक्ति कर सकते हैं जिन व्यक्तियों को ना तो शादी करनी है और या फिर उनकी घरवाली है नहीं, वो स्वर्गवासी हो चुकी है, या फिर कोई साधु सन्यासी हैं, उनको संसार से कोई लेना देना है नहीं, तो वो लोग पत्नी के रूप में प्रेमिका के रूप में इनमें कर सकते हैं। लेकिन जो साधारण मनुष्य है, जो घर गृहस्थी वाला है, वो हमेशा मित्र के भाव में ही इसको करे। और स्त्री अगर कोई साधक है तो वो सखी के भाव में इसको करे, मतलब सखी रूप में इसको इसकी पूजा करे। अब पूजा तो खैर दो तीन तरीके से होती है भाई, प्रेमिका का भी भाव होता है, मित्र का भी होता है, पत्नी का भी होता है, माता का भी रखते हैं कुछ लोग बहन का भी रखते हैं। ठीक है, तो अब इस साधना को करने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि भाई क्या क्या सामग्रियों की आवश्यकता होगी। एक तो आपको यक्षिणी यंत्र, यक्षिणी माला, एक रक्षा माला और एक सम्मोहन गुटिका, ये चार वस्तुएं आपको चाहिए और ये मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त तो होनी चाहिए। और अगर आपको ऐसी सामग्री चाहिए तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप वहां से व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको सामग्री प्राण प्रतिष्ठित मिल जाएगी। ठीक है, एक महत्वपूर्ण चीज मैं यहां बता दूं कि भाई यक्षिणी साधना कोई सामान्य पूजा नहीं होती है कि भाई आपने सुबह के टाइम पूजा अर्चना शुरू कर दी और बस हो गया। नहीं, तंत्र शास्त्र के अनुसार गुरु का होना बहुत जरूरी होता है। चाहे आप भगवान शिव को गुरु मानो या फिर और कोई देहदारी गुरु आपके हैं, कहने का मतलब यह है कि गुरु होना चाहिए। ठीक है, तो जब यह सामग्री आपको प्राप्त हो जाए तो आप इस साधना को कब कर सकते हैं? किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष के जो शुक्रवार आता है उस शुक्रवार को, या फिर पूर्णिमा के दिन आप कर सकते हैं, या फिर रवि पुष्य योग होता है उसमें भी आप कर सकते हैं, होली दीपावली उसमें भी आप कर सकते हैं, ग्रहण में भी आप मंत्र जाप कर सकते हैं। लेकिन ग्रहण में आपको ये सब पूजन वगैरह नहीं करना है, केवल मंत्र जाप करना है बस। ठीक है, और साधना कब करनी है? रात्रि के 10 बजे के बाद, 10 बजे से 2 बजे के बीच का टाइम होता है। ठीक है, स्थान या दिशा कौन सी होनी चाहिए भाई? पहली बात तो ये कि एकांत स्थान होना चाहिए। आपके घर का कमरा भी हो सकता है, आपका पूजा घर भी हो सकता है, कोई नदी का तट भी हो सकता है, या बाहर, घर से बाहर भी कहीं हो सकता है, खेत खलियान में भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये तय रहेगा कि बिना सुरक्षा घेरे के आप साधना नहीं करेंगे।
सुरक्षा घेरा लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने पूजा घर में ही कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां आपकी रोज पूजा होती है। अगर किसी एकांत कमरे में कर रहे हैं अलग, तो वहां पर आप सुरक्षा घेरा लगाएं। कहीं बाहर नदी के तट पर या एकांत स्थान पर या फिर जंगल में कहीं कर रहे हैं, तो वहां आपको सुरक्षा घेरा लगाना आवश्यक है। जब आप साधना करेंगे तो आपका मुख पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। ठीक है। इसमें जो और जो वस्त्र वगैरह या आसन वगैरह, देखिए आप इसमें सफेद रंग के वस्त्र आप ले सकते हैं, गुलाबी रंग के ले सकते हैं, ऊनी आसन आप ले सकते हैं, कोई भी पीले कलर का आसन हो या लाल कलर का हो या फिर सफेद कलर का हो, आप ले सकते हैं उसमें। ठीक है। बाकी आपको मैंने जो यंत्र माला वगैरह बताई दी है, इसके अलावा सफेद मिठाई का लिए आप भोग ले सकते हैं, भोग लगाने के लिए पुष्प ले सकते हैं गुलाब के, इत्र होना चाहिए गुलाब का या चमेली का, और पुष्प जो है ताजे लें, सुगंधित पुष्प हो, और गाय के घी का आप एक मुखी दीपक आप जलाएं, और सुगंधित धूप अगरबत्ती जो भी है आपके पास वो भी आप जला लें। ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि स्नान आदि करके आप स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और अपने पूजा घर जहां भी आपको साधना करनी है वहां पर आ जाएं। उसमें कुछ आपका ज्यादा अटरम सटरम नहीं होना चाहिए भाई, उसको साफ स्वच्छ होना चाहिए कमरा। ठीक है। उसमें आप को क्या करना है कि भाई इत्र वगैरह का आप छिड़काव कर सकते हैं उसमें थोड़ा बहुत, और सामने चौकी लगा ले, चौकी पर कपड़ा बिछा करके अपने गुरु की तस्वीर सामने रखें, जो भी आपके गुरु हैं। अगर आपने स्वामी निखिलेश्वरानंद जी को गुरु माना है तो फिर आप उनकी तस्वीर सामने रखें, निखिलेश्वरानंद, या फिर आप उनको कह सकते हैं डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली। भगवान शिव को गुरु माना है तो आप उन्हीं की तस्वीर रखें, या फिर अदरवाइज कोई दूसरे गुरु हैं, आपके गुरु गोरखनाथ हैं या फिर कोई और गुरु हैं, तो आप उनकी भी तस्वीर सामने रख सकते हैं। ठीक है। एक जल का पात्र जरूर रखें, चाहे छोटा सा ही हो, लेकिन जल का पात्र जरूर रखें आप वहां पर, क्योंकि जो ऊर्जा बनती है मंत्र जाप से वो शीतलता प्रदान करता है। और मैं तो ये कहता हूं कि भाई किसी भी साधना में, चाहे आप कोई भी साधना करो, उसमें थोड़ा जल जरूर रखो वहां पर। ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको कि भाई आसन बिछा करके आप बैठ जाइए और एक प्लेट में जो यक्षिणी यंत्र है उसको स्थापित कर लीजिए, थोड़े चावल ले लें। ठीक है, चावल भी जरूरी है। अब इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपकी सामग्री है या पूजा की चौकी है वो सब आपकी अंदर होनी चाहिए, और सुरक्षा घेरा आपको बाहर लगाना है चारों तरफ। कोई भी चीज बाहर नहीं होनी चाहिए सुरक्षा घेरे से। सुरक्षा घेरा आप कोई सा भी लगा सकते हैं, चाहे आप चार महावीर जो वाला जो मंत्र है आपका वो सिद्ध है तो आप उससे भी सुरक्षा घेरा लगा सकते हैं, या फिर ओम नमः वज्र का कोठा जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्मा ताला, मेरे आठों याम कहती हनुमंत्र वाला, आप इसका भी आप सुरक्षा घेरा लगा सकते हैं, बशर्ते कि आपका सुरक्षा घेरा सिद्ध होना चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद दीपक जला लें, अगरबत्ती धूप बत्ती आप जला लें उस घेरे के अंदर। अब आपको बाहर नहीं जाना है, आप जब जाएंगे बाहर जब आप मंत्र जाप पूरा कर लेंगे। ठीक है। अब इसमें आपको जो प्लेट है उसमें यंत्र आपने स्थापित कर दिया, दीपक वगैरह जला लीजिए, इत्र वगैरह जो भी आपके पास है, थोड़ी 2 बूंद इत्र की दीपक में भी डाल दीजिए, अगरबत्ती धूप बत्ती आपने जलाई ली है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है, जो भी आपके गुरु हैं। गुरुदेव को आप टीका लगाएंगे सिंदूर का या कुमकुम का, पुष्प चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, धूप दीप उनको दिखाएं, और गुरुदेव से प्रार्थना करें हाथ जोड़ के कि गुरुदेव मैं ये मोहिनी यक्षिणी साधना संपन्न करने जा रहा हूं, इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। मन ही मन आज्ञा लेकर के अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप जरूर करें, एक माला करें, 2 माला करें, 5 माला करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है।
अब अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो फिर आप ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का आप जाप करेंगे। अगर भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का। और अगर अदरवाइज कोई दूसरे गुरु हैं, उन्होंने आपको गुरु मंत्र दिया है, तो आप उसी गुरु मंत्र का जाप करें। ठीक है, गुरु मंत्र का जाप हो गया, गुरुदेव का पूजन हो गया। अब आपको क्या करना है, आप चाहें तो गणेश जी का पूजन भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आपके कोई इष्ट हैं, किसी के इष्ट तो देवी हैं, माता, किसी के भैरव हैं, किसी के हनुमान जी हैं, तो आप उनका पूजन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि भाई गुरुदेव का पूजन हो गया, ये सब हो गया। अब आपको रक्षा घेरा भी आपने लगा लिया, रक्षा माला को अपने गले में धारण कर लेना है। ठीक है, और अब आपको एक और सुरक्षा चक्र का इस्तेमाल करना है। क्या, उल्टे हाथ में चावल ले लीजिए और सीधे हाथ से सभी दिशाओं में चावल फेंकते हुए आपको मंत्र जाप करना है कि ओम असर्पंतु ये भूता है भूमि संसिता, ये भूता है विघ्न कर्तास्ते नश्यंतु शिवाज्ञा, अब कर्माणांतु भूतानि पिशाच सर्वतो दिशम सर्वेशा विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। इस मंत्र को पढ़ करके सभी दिशाओं में चावल उछाल दे, जहां तक चावल चले जाएंगे कोई भी नेगेटिव एनर्जी एंटर नहीं करेगी। ठीक है, अब आपको जो आपने यंत्र है यक्षिणी का, उस यंत्र का आपको पूजन करना है। उस यंत्र पर आपको टीका लगाना सिंदूर से, पुष्प चढ़ाने हैं, चावल चढ़ाने हैं, धूप दीप दिखाने हैं। ठीक है, यंत्र का और गुटिका का, गुटिका को भी वही बराबर में आप रख दें और उन दोनों का आपको पूजन करना है। इसके बाद आपको थोड़ा सा जल हाथ में लेकर के आपको संकल्प लेना है। थोड़ा सा जल ले ले, एक पुष्प रख ले, उसमें अपना नाम बोले, अपना गोत्र अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं है। अपना नाम बोले और साधना का उद्देश्य बोले कि भाई मैं मोहिनी यक्षिणी की साधना किस रूप में, मित्र के रूप में कृपा प्राप्ति के लिए साधना कर रहा हूं और मुझे पूर्ण सफलता मिले। ऐसा कह करके आप जल को जमीन पर छोड़ दें। अब आपको क्या करना है कि भाई इत्र वगैरह का जो आपने इत्र है, इत्र को भी आप थोड़ा सा रुई में लगा करके और अपने यंत्र पर रख दें। ठीक है, थोड़े पुष्प और जो जल है और इत्र वो एक जगह अपने पास रखें वहीं पर, और हर रोज आपको ऐसा ही रखना है। इतने से 5 फूल, थोड़ा सा इत्र जो बचा हुआ है वो, और एक जल, वो जरूर आप रखें। ठीक है, अब आपको मंत्र जाप आपको शुरू कर देना है। मंत्र जो आपको जपना है मैं आपको बता रहा हूं। ओम ह्रीम मोहिनी यक्षिणी आगच्छ आगच्छ स्वाहा, इस मंत्र का आपको जाप करना है। और ये मंत्र जो यक्षिणी माला है उससे ही आपको जाप करना है। लगातार 21 दिन तक या 41 दिन तक आप लगातार इस मंत्र का जाप करेंगे। अब 11 माला से आपको कम नहीं करना है, कम से कम 11 माला, ज्यादा से ज्यादा तो आप 21 माला 51 माला, जो आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार आप कर सकते हैं। सामर्थ्य में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप मंत्र जाप करते हैं, आपके पैर दुखने लगे, कमर दुखने लगी, आप मंत्र जाप किए जा रहे हैं लेकिन ध्यान आपका यक्षिणी पर नहीं लग रहा है, ध्यान आपका मंत्र पर नहीं है, ध्यान आपका अपने दर्द पर है, तो उस मंत्र जाप का कोई फायदा नहीं है। इसलिए केवल उतना मंत्र जाप करें जितने में आप आराम से आसानी से बैठ करके ढंग से ध्यान लगा सको, एकाग्रचित कर सको अपने आप। ठीक है, अब अगर 11 माला तो कम से कम होना चाहिए। अब मान लिया कि आप 11
आराम से कर सकते हैं। भाई 21 नहीं कर सकते, 51 नहीं कर सकते, नहीं बैठ सकते इतनी देर, तो जरूरी थोड़ा ही है आप 11 करिए, 21 दिन साधना करिए, 11 दिन करिए, 41 दिन करिए, लेकिन साधना को साधना के तरीके से करना है। ठीक है, नियम एक होना चाहिए, समय एक होना चाहिए, मंत्र जाप की संख्या एक होनी चाहिए। ये चीजें, कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, और निश्चित समय पर निश्चित संख्या में ही आप रोज आप इसी प्रकार से जाप करें। संकल्प आपको केवल पहली बार लेना है, बाद में आपको संकल्प रोज रोज लेने की आवश्यकता नहीं है। जब आपकी साधना 21 दिन, मान लिया कि आपने संकल्प लिया था 21 दिन का कि भाई मुझे 21 दिन साधना करनी है, तो उस दौरान में आपको क्या करना है, बीच में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है। साधना काल में आपको अपने खान पान, विचार, आचरण पूर्ण सात्विक तरीके से आपको रखने हैं। ब्रह्मचर्य का पालन पूर्ण रूप से होना चाहिए, तन से भी मन से भी। ठीक है, और अपने भय पर नियंत्रण। भाई ऐसा होता है साधना के दौरान कई बार सुगंध आती है, हवा के झोंके आते हैं, या फिर अलग तरह की दृश्य आपको दिखाई दे सकते हैं, तो साधक को विचलित नहीं होना है, बिना विचलित हुए एकाग्रता के साथ जाप करते रहना चाहिए। साधना को गोपनीय रखना है, किसी को बताना नहीं है। कभी ढंढोरा ली करके और पीट दो सब में कि मैं तो यक्षिणी साधना कर रहा हूं और मुझे तो यक्षिणी ने दर्शन दे दिए, मुझे तो यक्षिणी ने छू लिया। ठीक है, ये इस प्रकार की अनर्गल चीज नहीं करनी है, उस चीज का ध्यान आपको रखना है। ठीक है, अब इसमें अनुभव जो होते हैं, अनुभव जो अप्सरा साधनाओं में अनुभव होते हैं वही इनमें भी होते हैं। मैंने आपको बहुत सारी वीडियोज पहले भी दी हैं, अगर आपने वो वीडियोज देखी हैं तो आप इस चीज को ध्यान में रख लेना कि भाई अनुभव किस प्रकार के होते हैं। वो वीडियोज भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि एक ही वीडियो में इतनी लंबी सारी चीजें बोलना नहीं हो सकता है। ठीक है, दूसरा, आसन और घेरा आपको नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी। अगर यक्षिणी प्रत्यक्ष हो जाती है तो अचानक से अपने आसन से नहीं उठना है और सुरक्षा घेरे के बाहर आपको नहीं जाना है, चाहे कोई भी आपको बुलाए, आवाज दे, कुछ भी हो। ठीक है, भय पर और उत्तेजना पर आपको नियंत्रण रखना है, किसी प्रकार का मन में आपको भय नहीं रखना है, किसी प्रकार की काम वासना नहीं होनी चाहिए, और अपना एक अत्यधिक जो कहते हैं ना उत्साह, वो ना दिखाएं बिल्कुल भी। अपनी जो दृष्टि है उसको सौम्य रखें, बिल्कुल नॉर्मल। अगर मान लिया आपके सामने यक्षिणी प्रकट होती है तो ठीक है, अब पहले से ही जो निर्धारित आपने किया हुआ है कि भाई आपने उनको मित्र के रूप में या सखी के रूप में आपने उनको जो है माना है, तो उसी के अनुसार उन्हें आदर सत्कार दें। और अपने हाथ में जो रखा हुआ आप जल था वो, और पुष्प और इत्र, उनको जो है उनके जहां वो बैठी हुई हो उनकी चरणों के पास ही उसको वहां पर आप अर्पित कर दें, लेकिन घेरे के अंदर, बाहर नहीं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि घेरे के अंदर ही अर्पित करना है आपको, जो काम करना है घेरे के अंदर, बाहर नहीं करना है आपको कुछ भी। अब बात आती है वचन की। देखो, प्रत्यक्ष होने पर जो यक्षिणी का साधक है उससे वो यक्षिणी आने का कारण पूछती है कि भाई मुझे क्यों बुलाया। तो साधक को क्या है कि स्पष्ट रूप से और शांत वाणी में अपना उद्देश्य आपको बताना है कि भाई मैंने आपको इसलिए बुलाया है। साधक को 3 बार में वचन मांगना होता है कि भाई मैं जब भी आपका आवाहन करूं आप उपस्थित हो, मेरे मेरे मुझे और मेरे परिवार को या मेरे गुरु को किसी प्रकार की कोई हानि ना पहुंचाए, सहायता करें। लेकिन आपसे यक्षिणी भी कुछ मांगती है, फिर यक्षिणी भी आपसे वचन लेगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि यक्षिणी भी साधक के कुछ नियम और उसकी समय की जो मर्यादा है उसको तय करती है, जिन्हें साधक को भी पूरे जीवन निभाना पड़ता है।
और भाव बदलने की कोशिश ना करें। अगर यक्षिणी ये कहती है कि भाई सम्मोहित हो जाती है, तो अपने भाव से आपको दूरी नहीं बनानी है। अगर वो कहती है कि मैं प्रिया रूप में आना चाहती हूं, मैं पत्नी रूप में आना चाहती हूं, तो नहीं, जो भाव आपने चूज किया है, जो भाव से, जिस भाव से आपने पूजा की है, उसी भाव में उनको रखना है आपको। ठीक है, नहीं तो फिर लास्ट तक कठिन समय खड़े हो जाते हैं भाई। अब इसके मुख्य जो 3 वचन है मैं आपको बता देता हूं। देखिए, यक्षिणी जब उपस्थित हो जाए तो उसको अर्घ देने के बाद हाथ में आप जल या चावल लेकर के और स्पष्ट स्वर में आपको 3 वचन मांगने हैं। पहला, आवाहन पर उपस्थिति का वचन। भाई जब भी साधक जब भी निर्धारित विधि या मंत्र से का स्मरण करेगा तो यक्षिणी को जो है तुरंत उपस्थित होना होगा। और कल्याण की भावना कि भाई यक्षिणी जो है साधक, उसका परिवार, धन, स्वास्थ्य, किस मतलब कि कभी भी कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हानि नहीं पहुंचाएगी और सदैव सहायक बनेगी, ये वाला। और कार्य सिद्धि का कि साधक धर्म सम्मत, न्याय संगत भौतिक या आध्यात्मिक कार्य के लिए अगर वो आज्ञा देता है तो यक्षिणी को उस कार्य को सिद्ध करना होगा। ठीक है, अब यदि उसने हां भर ली, ठीक है, तो वो भी आपसे कुछ वचन लेती है कि साधक के वचन मांगने पर जो यक्षिणी, जैसे कि यक्षिणी साधक को बताती है कि भाई उसे किस समय, मध्य रात्रि में या विशेष सुगंध के साथ या दीपक के साथ या फिर किस स्थान पर उसे स्मरण करना है, इसका उल्लंघन ना करना। तो ऐसी चीजें वो बताती है कि भाई इस तरीके से आपको बुलाना है, और इस नियम का उल्लंघन अगर आप करते हैं तो फिर वो आपसे रुष्ट हो जाती है। दूसरा, वो गोपनीयता की शर्त रखती है कि यक्षिणी की जो सिद्धि है उसके दर्शन या उसके अनुभव या उसकी कोई मतलब वो किसी तीसरे व्यक्ति को ना बताए, सिर्फ अपने गुरु के अलावा वो किसी के सामने प्रकट ना करे। अगर वो करेगा तो यक्षिणी सिद्धि खत्म हो जाएगी। और नियत समय पर उसके भोग और उसके भाव का पालन करना है। भाई देखिए, जिस भाव में आपने साधना सिद्ध की है, साधक आजीवन उसी भाव की मर्यादा में रहेगा। और जैसे कि उसकी नियत तिथि है, पूर्णिमा हो गया, शुक्रवार हो गया, तो यक्षिणी को निर्धारित समय पर अगर जो वो भोग तय करती है वो भोग उसको देना होगा। ठीक है, दोनों पक्षों के जब वचन तय हो जाते हैं तो साधक हाथ में जल लेकर के भूमि पर छोड़ देता है, वचन पक्का हो जाता है। इसके बाद साधक जो है यक्षिणी से विदा लेने की प्रार्थना करता है, और जब यक्षिणी वहां से चली जाए, अंतर्ध्यान हो जाए, तो साधक गुरु को मानसिक रूप से प्रणाम करके और रक्षा घेरे से बाहर निकल सकता है। और फिर उसके बाद में 5 कन्याओं को अगले दिन भोजन कराए, दान दक्षिणा उनको दे करके विदा कर दे। ठीक है, देखिए पूर्ण साधना ये इस प्रकार से। अगर आपको विधि पसंद आई है, वीडियो अच्छी लगी है, लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट करके मुझे जरूर बताना। ठीक है, हालांकि भद्दे कमेंट भी लोग करते हैं, करने तो उनकी उनकी अपनी अपनी मेंटेलिटी सोच है। पर एक बात याद रखना, अगर एक बार कमेंट गलत किया तो समझ लीजिए दोबारा चैनल उसके सामने नहीं आता है, मैं उसको लॉक कर देता हूं, फिर वो चला जाता है, वो चैनल को नहीं ढूंढ पाएगा। ठीक है, खैर मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।